Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is State Council of Educational Research and Training Reading Campaign Activity Sheet number 55 and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject English and dear children you will have to do this work in your English notebook. प्यारे बच्चों आज की इस वर्कशीट का काम आपको इंग्लिश की नोटबुक में करना है. देखिए आज की वर्कशीट बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बेस्ड है जो कि आपको भी अपनी डेली लाइफ में इसे अपनाना चाहिए और इसको अपना के आप भी सोनाली की तरह स्ट्रांग हो सकते हैं और बलशाली शक्तिशाली हो सकते हैं. ठीक है ना. सो क्या है वो चीज़? विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो डियर चिल्ड्रन यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जिसके थ्रू आपको ये समझाया गया है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उन्हें खा के हम हेल्दी बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं. यहाँ जो वर्कशीट है उसको मैं बहुत स्लोली धीरे धीरे रीड करूँगा. आप भी मेरे साथ उसको रीड करने की प्रैक्टिस करना मेरे साथ साथ, ताकि जो वर्ड आपको समझना है उसकी रीडिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको तुरंत समझ में आ जाए, उसका मतलब समझ में आ जाए, जिससे आपकी रीडिंग एबिलिटी और इम्प्रूव हो जाए. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. टुडेज स्टोरीज नेम इज सोनाली गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड it is the story of a girl named Sonali. There was a girl named Sonali. एक लड़की थी जिसका नाम था सोनाली और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें भी सोनाली हो सकती है ना. She walked to her school but felt tired the rest ऑफ द डे. वह स्कूल पैदल जाती थी लेकिन पूरा दिन वो थकी थकी रहती थी. सो मच सो दैट शी डिड नॉट हैव द एनर्जी टू प्ले इन द गेम्स पीरियड. तो इसका मतलब वो जब पूरे दिन थके थके महसूस करती थी ना, तो गेम्स पीरियड जब होता था ना उसके अंदर खेलने की एनर्जी ही नहीं बचती होती थी, एनर्जी ही नहीं होती थी उसके अंदर, तो वो खेलेगी क्या. शी टोल्ड हर क्लासमेट्स. उसने अपनी क्लासमेट्स यानी अपनी जो क्लास में पढ़ने वाली फ्रेंड्स हैं ना उनसे कहा, सहपाठी, क्लासमेट्स का मतलब सहपाठी, उनसे कहा दैट शी वुड नॉट पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स डे विच वॉज जस्ट अ मंथ अवे. यानी उसने अपनी क्लासमेट्स यानी जो सहपाठी थी उनसे कहा कि वह अगले महीने होने वाले स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट नहीं करेगी. ऑल हर फ्रेंड्स वर एक्साइटेड अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रेसेस एंड अदर स्पोर्ट्स इवेंट्स. ऑल हर फ्रेंड्स यानी उसकी जो फ्रेंड्स थी ना वर एक्साइटेड, बहुत ही उत्सुक थी किस बारे में कि स्पोर्ट्स इवेंट्स में वो रेस में पार्टिसिपेट करेंगी, बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो वो तो बहुत उत्साहित थी. सोनालीज टीचर, यहाँ पे लिखा है सोनालीज यानी सोनाली की टीचर सेड, उसने कहा, सोनाली की टीचर ने कहा यू शुड ग्रो स्ट्रॉन्गर. तुम्हें जो है बहुत ही शक्तिशाली रूप से बड़ा होना चाहिए, बहुत बलशाली रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, है ना. तो यू आर ग्रोइंग अप एडोलसेंट. यहाँ पे एक वर्ड आया एडोलसेंट, जो कि इस समय आप हैं, एडोलसेंट एज में हैं. यू आर ग्रोइंग अप एडोलसेंट एंड नीड एनर्जी. देखो अब आप इस समय एक बढ़ते हुए, एडोलसेंट का मतलब किशोर हो, किशोरावस्था में आप सब हो और आप सब भी हो जो मेरी बात सुन रहे हो, है ना. इसलिए आपको इस समय बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है. हेल्थ शुड बी योर मेन कंसर्न. इस समय आपका जो मुख्य एम होना चाहिए, मेन कंसर्न यानी किस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का. और आप सबको भी इस समय अपनी हेल्थ का ही ध्यान रखना चाहिए. सोनाली थॉट, सोनाली ने सोचा दैट शी वांटेड मोर स्ट्रेंथ एंड had to include
green leafy vegetables and fruits in her diet every day. तो सोनाली ने सोचा कि उसे अपने खाने में, अपनी डाइट में जो रोज वो खाती है ना, उसमें अब उसको हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स भी ऐड करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर और ताकत आए. स्ट्रेंथ का मतलब और ताकत आ सके. She decided to make fruits and vegetables her best friends. अब उसने फ्रूट्स, फलों और सब्जियों को, वेजिटेबल्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की सोची. उसने क्या फैसला लिया कि अब वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगी. सोनाली मेड अप हर माइंड. सोनाली ने अब अपने दिमाग में ये सब सोच लिया था, उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया था. She had to become strong enough for the hurdle race. क्योंकि उसे हर्डल रेस क्या होती है, बाधा दौड़ होती है ना, जिसमें बीच में हर्डल्स होती हैं, उस पे से कूद कूद के जाना होता है. तो उसके लिए उसको और ताकत चाहिए होगी. She had a month for preparation. उसके पास तैयारी के लिए केवल 1 ही महीना था, तो उसको उसके लिए और ज़्यादा ताकत चाहिए थी. अब देखो उसने क्या किया. That night she dreamt of an apple. उस रात उसने एक सेब का सपना देखा. It was talking to her. वह उससे बात कर रहा था. The apple said, यानी एप्पल ने कहा, that it is full of nutrients. उसने क्या कहा कि वो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है. And will give her a lot of strength. और वो उसको बहुत सारी ताकत देगा. In her sleep she gobbled up the fruit. अपने उस सपने में सोते सोते उसने उस फ्रूट को, गॉबल का मतलब गप 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 करके जल्दी से खा लिया. She began to feel her muscles bulge with strength. अब उसने सोते सोते इस नींदों में ये महसूस किया कि जो उसकी मसल्स हैं ना, वो ताकत से और फूलती जा रही हैं. जैसे डोले फूल जाते हैं ना, डोले शोले बन जाते हैं, वैसे. हुर्रे. अब उसने मन में ही खुशी जताई. हुर्रे. She was a strong girl ready for the events. अब वो एक बहुत ताकतवर लड़की हो गई थी और इवेंट्स के लिए, जो अगले महीने होने वाला था ना, उसके लिए बिल्कुल तैयार थी. Then ये तो एक सपना था. सोनाली shared her story with the rest of her friends. विद द रेस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स का मतलब होता है बाकी की जो उसकी फ्रेंड्स हैं ना. तो सोनाली ने अपनी इस स्टोरी को अपनी बाकी की सारी दोस्तों के साथ शेयर किया. दे ऑल स्टार्टेड इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दियर डाइट. अब उन सभी ने अपने खाने में, अपने भोजन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी फलों और सब्जियों को शामिल कर लिया. एंड बिकेम हेल्दियर देन बिफोर. और अब वो पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ हो गई, हेल्दी हो गई. इन 3 weeks टाइम देयर परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स डे वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन. और 3 सप्ताह में ही उनकी परफॉर्मेंस जो है ऐसी हो गई कि स्पोर्ट्स डे पर सब ने उनकी तारीफ़ की. प्रेज का मतलब तारीफ़ की. द गर्ल्स हैप्पीली हेल्ड देयर ट्रॉफीज and certificates in their hands and got photographs clicked. और जो लड़कियां थीं उन्होंने अपने हाथ में अब ट्रॉफी पकड़ी हुई थी, अपने सर्टिफिकेट्स पकड़े हुए थे अपने हाथों में, और अपनी फ़ोटोग्राफ्स वो क्लिक करवा रही थी, खिंचवा रही थी. अब आपको समझ में आया ना. देखो कितनी बढ़िया बात है कि आप भी अपने डाइट में, अपने भोजन में फलों और सब्जियों को शामिल कीजिए. ईट हेल्दी, थिंक बेटर एंड गेट स्ट्रॉन्गर had become their motto for life. और अच्छा स्वस्थ खाना, अच्छा सोचना और ज़्यादा ताकतवर होना, यही अब उनकी लाइफ का लक्ष्य बन गया था. तो मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ का मोटो भी यही होना चाहिए. ईट हेल्दी, थिंक बेटर एंड गेट स्ट्रॉन्गर. ये जो आप फास्ट फूड खाते हैं ना, मोमोज़ और चिली पटेटोज़ वगैरह, ये हमें ताकत नहीं देते, ये हमारी सिर्फ फैट्स को बढ़ाते हैं. तो आप भी हेल्दी खाइए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए और इन्हीं गर्ल्स की तरह हेल्दी हो जाइए और अपने जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए. और
आप देखिएगा आप भी एक दिन जीतेंगे, कॉम्पिटिशन्स को जीतेंगे, ना भी जीतें कोई बात नहीं, लेकिन आप हेल्दी ज़रूर हो जाएंगे और हर बीमारी से लड़ने की ताकत भी आपके अंदर आ जाएगी। नाउ द टाइम फॉर सजेस्टेड एक्टिविटीज़। सोनाली डिसाइडेड टू ग्रो स्ट्रॉन्गर बाय इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हर डाइट। सोनाली ने तो फैसला कर लिया कि अब वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने भोजन में अपना कर और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। लिस्ट योर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें अपने फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल्स लिखने हैं और ये भी बताना है व्हाई डू यू लाइक देम, आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं। तो देखिए बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके पसंदीदा हो सकते हैं, फेवरेट हो सकते हैं। जैसे मैंने तो यहाँ पर जो मुझे पसंद है मैंने वो लिख दिए, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पीज यानी मटर, पटैटो, आलू, टमाटर, कैरेट, गाजर, कॉलीफ्लावर यानी गोभी आर माई फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो आपके फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं आप वो भी लिख सकते हैं और फिर लिखना आई लाइक दैम बिकॉज दे आर हेल्दी फॉर मी, और मैं उन्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए हेल्दी हैं, मेरे स्वास्थ्य को और अच्छा करते हैं और मुझे स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। नाउ सेकेंड एक्टिविटी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेक अ कोलाज ऑफ ऑल योर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब जितने आपके फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ना उनका एक कोलाज बनाना है, यानी उनकी फ़ोटोज़ को इकट्ठा करके एक साथ रखना है, उसको हम कोलाज कहते हैं। सो लेट्स सी द कोलाज। तो देखो इस तरह से आप अपने फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फ़ोटोज़ को कलेक्ट कीजिए और उन्हें एक जगह रख के फिर उसकी पूरी फ़ोटो क्लिक कर देंगे तो ये एक कोलाज बन जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं ना, मैंने आपके लिए ये अरेंजमेंट किया है। Now we'll move on third activity. Pick one local fruit of your choice and collect information about its origin, varieties and special features by visiting school library or discussing it with your teacher. अब आपको एक अपनी चॉइस का फ्रूट लेना है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे कि उसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ, यानी वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, उसकी वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं और उसमें क्या स्पेशल फीचर होता है। तो मैंने यहाँ पर मैंगो के बारे में लिखा है। तो देखिए मैंगो का ओरिजिन कैसे हुआ। मैंगोज ओरिजिनेटेड इन इंडिया ओवर 4000 ईयर्स अगो, यानी मैंगो जो थे इंडिया में आज से 4000 साल पहले उनका ओरिजिन हुआ था। एंड आर कंसिडर्ड अ सेक्रेड फ्रूट, और इसको एक पवित्र जो है फल समझा जाता है। मैंगोज स्प्रेड ग्रेजुअली थ्रू आउट एशिया एंड देन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसा माना जाता है कि जो मैंगोज थे यानी जो आम थे वो धीरे धीरे एशिया से पूरी दुनिया में फैलते चले गए। अब वैरायटीज़ कौन कौन सी होती है जानते हैं, आप भी नहीं जानते होंगे। वैरायटीज़, टॉप 12 मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ मैंगोज इन इंडिया। इंडिया में 12 प्रकार के जो आम पाए जाते हैं, मैंगोज पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, लेट्स सी। तो वो हैं अल्फांसोज हापूस, उनको बोलते हैं अल्फांसोज हापूस, केसर मैंगोज, दशहरी मैंगोज, हिमसागर मैंगोज, चौसा मैंगोज, बादामी मैंगोज, सफ़ेदा मैंगोज, बॉम्बे ग्रीन मैंगोज, लंगड़ा मैंगोज, तोतापुरी मैंगोज और बैगनापल्ली एंड मलगोबा। ये 12 टाइप्स ऑफ मैंगोज इंडिया में मिलते हैं। नाउ स्पेशल फीचर, तो देखिए स्पेशल फीचर क्या है। मैच्योर फ्रूट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस, यानी जब ये पक जाता है फ्रूट इसके अंदर से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। एंड स्मूथ थिन टफ स्किन, और इसकी जो स्किन होती है ना वो बहुत ही स्मूथ होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, पतली होती है और टफ होती है। द फ्लैश ऑफ राइप मैंगोज इज पेल येलो टू ऑरेंज, जो अंदर उसका गूदा होता है ना जिसको हम फ्लैश भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो येलो से लेकर ऑरेंज तक हो सकता है। द फ्लैश इज जूसी, जो उसका अंदर का जो गूदा होता है वो बहुत जूसी होता है, रसदार होता है। स्वीट यानी मीठा होता है। समटाइम्स फाइब्रस, और फाइब्रस भी होता है, तो ये इसका स्पेशल फीचर है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को 1 लाख तक पहुंचाने में मेरी बहुत हेल्प कीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।